प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेथ लाइफ एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर की तरफ से डेली गॉड्स इंस्पायरिंग वर्ड, दैनिक परमेश्वर के प्रेरणा के वचन के माध्यम से आप सबसे आज के सुबह फेसबुक में और यूट्यूब में आपसे मुलाकात करने में प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको जय मसीह कहते हुए इन दिनों में जो भिन्न भिन्न तरीके से हम वचन का अध्ययन करके आ रहे हैं। पहले सप्ताह में उद्धार के विषय में कई बातें हमने सुना। काफ़ी लोग इस वचन सुन के उद्धार का खास बातों को सुनने में और उद्धार के प्रचार या उद्धार की सुसमाचार बांटना बहुत आसान हो गया। हम जान गए काफ़ी सच्चाई को। इस प्रकार के कईयों की गवाही थी। और उसके बाद मैंने आपको नई सृष्टि के ऊपर बातें करी और नई सृष्टि में भी कई विश्वासी लोग के फ़ोन हैं, क्या उन्होंने आशीष पाए, कई दूसरे लोग भी उससे आशीष पाए करके बता रहे थे। और विश्वास के बारे में इन दिनों में बताता आ रहा हूँ। कई जो मेरे मित्रगण जो दूर दूर में रहते हैं वे भी आशीषित पाएँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो इन दिनों में हम विश्वास के बारे में काफ़ी बातों का हम अध्ययन करके आ रहे हैं। हमारा विश्वास जो है, विश्वास क्या है, विश्वास जो विजयी विश्वास है, और हमारे विश्वास जो है वो प्रभु ने हमारे लिए एक मेशर दिए हैं और उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि विश्वास का कैसे इस्तेमाल करना। आज में प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिकता में कैसे विश्वास का इस्तेमाल करना है, यानी प्रैक्टिकल टॉक ऑन फेथ, विश्वास पर व्यवहारिकता के बाद, या अप्लाइंग फेथ डेली इन योर लाइफ, विश्वास को दैनिक जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है, या आपके दैनिक जीवन में कैसे विश्वास को इस्तेमाल करना या लागू करना, उसके ऊपर आज मैं आपसे बातें करूंगा। फिर से एक बार मैं आपको बोलूं कि अप्लाइंग फेथ डेली इन योर लाइफ, प्रतिदिन जीवन में या प्रतिदिन जीवन या दैनिक जीवन में विश्वास को कैसे लागू करना, कैसे हम उपयोगी करेंगे। ठीक है, जैसे मैं मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 22वां वचन में पढ़ाना चाहूँगा। वो बहुत सिंपल लिखा हुआ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। लेकिन उसके नीचे आप पढ़ेंगे, वहाँ खास बातें लिखा, परमेश्वर पर क्यों हमें विश्वास रखना है। यहाँ लिखा है कि 23वां वचन से कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहें तो गिर जा और समुद्र में जाकर पड़, और अपने मन में संदेह ना करें वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, आप जब विश्वास का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस विश्वास पहले परमेश्वर के ऊपर होना जरूरी है। इसलिए हम लोग देख रहे थे विश्वास के बारे में। इब्रानी की किताब 11 के 1 हम पढ़ा, इब्रानी की किताब 11 के 6 हमने पढ़ा। इन्हें विश्वास क्या है? जो अंधे की वस्तु की निश्चयता है, आशा की वस्तु का प्रमाण है। आशा की वस्तु के निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। और 11 इब्रानी 11:6 में लिखा हुआ, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए पहले जो भी प्रभु के पास आता है उसे यही विश्वास करना परमेश्वर है, और जो भी परमेश्वर के पास जाता है उसे प्रतिफल मिलेगा। प्रियो, इस बातों को मैं बार बार आपको क्यों मैं बता रहा हूं कि विश्वास बहुत अहम चीज़ है। और एंड्रू उमर के अनुसार मैंने आपको बताया, विश्वास ऐसी चीज़ है जो सुपरनेचुरल परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। यानी जो हमारा विश्वास है अलौकिक परमेश्वर की ओर से मिला। जो हमारे पास जो विश्वास है वो अलौकिक विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, यदि वो अलौकिक विश्वास है, उस इसलिए प्रभु ने कहा, हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रियो, इस विश्वास के बारे में मैं एक बातें में कहना चाहूँगा। यदि आपको विश्वास को अपने जीवन में प्रतिदिन काम में लाना है तो आपको क्या करना है?
कि आपको जैसे एक एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूँगा। अभी ड्राइविंग लाइसेंस कोई व्यक्ति को लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेने के पहले एप्लीकेशन करना पड़ता, फिर उसको एक पेमेंट करना, उसका करना है, बाद में उनको एक कॉल बुलाया जाएगा कि आपको आकर के ड्राइविंग टेस्ट करो, और उस टेस्ट में पास होना जरूरी है। जैसे मेरे को राजस्थान के जो ड्राइविंग लाइसेंस वह उसके एक्सपर्ट हो गया, तो मैं पूछ रहा था, बोले यहाँ पर नया बन जाएगा। जैसे मैं थाने गया और जा कर के ये लाइसेंस बनवाने के लिए फॉर्म वगैरह भर दिया, सब कुछ एक दिन उन्होंने नियुक्ति किया, उस दिन आप आओ टेस्ट लिखो, ठीक है। 20 प्रश्न दिए, उसमें 12 प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है, ठीक है। फटाफट मैंने सब प्रश्न में उत्तर दे दिया और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दे दी। फिर उन्होंने कहा इस ड्राइविंग लाइसेंस रख के आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब चलाइए, जैसे 1 महीने के अंदर दोबारा हम आपको बुलाएंगे, तब आप आइएगा, आकर के यहाँ आपको आपकी मोटर बाइक और 4 व्हीलर को चला के दिखाना होगा। मैंने कहा ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, अभ्यास जरूरी था। जब तक मैं 4 व्हीलर को चलाना नहीं जानता हूं, जब वहां पर पुलिस ऑफिसर मुझे ट्रैफिक रूल वाले जो ट्रैफिक पुलिस है मुझे कहते हैं इसको अभी गाड़ी चलाओ, यहाँ इस प्रकार से एक बड़ा से एक आर्ट बनाना है, क्या करना है, जब तक मैं ट्रेन नहीं हूं नहीं कर सकता। प्रिय, इस प्रकार विश्वास को आपको प्रतिदिन आपको क्या करना, काम में लेना आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखेंगे बड़ी बड़ी बातें विश्वास के द्वारा अपने दैनिक जीवन में कर नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे एक लाइसेंस होल्डर को जरूरत है, सब उसका अनुभव की जरूरत है, उसका अभ्यास का जरूरत है, उसका प्रैक्टिस का जरूरत है, उसके बाद वहां जाके लाइसेंस के लिए वो उसके अनिवार्य होता है और वो लाइसेंस के एक काबिलियत व्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार हमारे अंदर ज्ञान अच्छी बात है और ज्ञान बहुत ही जरूरत है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके विश्वास को मजबूत करना है और उसे मजबूत करके कुछ करना है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आप सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन जानते हुए भी सारा आपको रूल सब कुछ पता है, उसके कानून सब कुछ पता है, रेड लाइट में क्या करना है, ग्रीन लाइट में क्या करना है, किस प्रकार के सड़क पर जाना है, सब कुछ जान के यदि आपको मोटर बाइक को या कार को चलाने नहीं आता, नियम के अनुसार चलाने नहीं आता, या खुद आप चला नहीं पाते हैं, सारे ज्ञान रह करके अधूरी है। तो आप विश्वास के बारे में सुने, उसको प्रतिदिन क्या करना, इस्तेमाल करना आपको सीखना है। इसलिए मैं कुछ परमेश्वर का वचन से भी कुछ आपको बताना चाहूंगा। एक प्रत्येक विश्वासी को एक वचन को पढ़ता है, उसको तुरंत अपने जीवन में लागू करते हैं, वैसे विश्वास को प्रतिदिन लागू करना है। और आपके लिए हर वक्त आपके जो परिस्थिति जो है और जो भी हमारे वर्तमान जो वातावरण है हमेशा आपको साथ नहीं देगा, लेकिन विश्वास के द्वारा जो आपके अनुकूल में जो नई वर्तमान है, जो वर्तमान परिस्थिति है, जो आपके अनुकूल जो आपके लिए जो सिचुएशन बराबर नहीं है, आपको क्या करना है, विश्वास के द्वारा उसका अनुकूल बनाना आपका कर्तव्य है। विश्वास के द्वारा आपका अनुकूल बनाना जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए कहते हैं ज्ञान होना आवश्यकता है, लेकिन वो ज्ञान काम में नहीं आता कोई मतलब नहीं है। विश्वास के बारे में सुन लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्वास का आपके जीवन में उतारना जरूरी है मेरे प्रिय। तो एक विश्वास क्या करता है, क्या करना चाहिए उसको, इस बात का विश्वास करना है एक पूरा संसार के बनाने वाले परमेश्वर जीवित है, मैं जानता हूं, और वो यीशु मसीह मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया और मेरे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, आज भी वो स्वर्ग में बैठे मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करता है। तो मैं उस बात को विश्वास करता हूँ, प्रभु परमेश्वर मेरे अंदर है। वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, खोल, और कोई यदि कोई खोलेगा मैं भीतर आऊंगा करके प्रभु परमेश्वर कहता है। वो हमारे अंदर उसका मंदिर बना के बैठे हैं मेरे प्रिय। उस बात का आपको विश्वास करना है, इन्हें आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा का विश्वास करना है, ताकि आप आपके जो विश्वास को सही रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रियो, ये विश्वास को इस्तेमाल करना बहुत ही अत्यावश्यक है, और आप विश्वास का इस्तेमाल करते वक्त आपको इस बात को विश्वास करना है, मेरा प्रभु मेरा जरूरत को पूर्ति करने वाला है। ही इज माई प्रोवाइडर, ही इज माई प्रोटेक्टर, ही इज माई ऑल इन ऑल।
मेरा प्रभु परमेश्वर, मुझे जो प्रदान करने वाला परमेश्वर, मुझे सुरक्षित करने वाला परमेश्वर, वही सब कुछ है। इसका आप पे विश्वास करना पड़ेगा। और साथ साथ आपके जो विश्वास जो है वो बहुत ही जेन्युइन होना जरूरी है, वो बहुत ही गंभीर होना चाहिए, वो विश्वास एकदम सच्चे विश्वास होना चाहिए, ताकि कोई डर आपके जीवन में नहीं आएगा। अक्सर क्या होता है, थोड़ा से बीमारी, थोड़ा से तकलीफ, थोड़ा सी चीज आता है, हम क्या करते हैं, डर जाते हैं और पैनिक होते हैं। जैसे सांप को देखते हुए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा हाँ वाह वाह सांप मेरे पास आके खड़ा हो जाओ, लेकिन सांप को देखते हुए भागता है इंसान। वैसे हमें डरने की जरूरत नहीं है, और हमारे अंदर संदेह ना करना है, और हमारे अंदर एक पक्का विश्वास के जीवन हमारे अंदर होना जरूरी है। मैं आज आपके पास में थोड़ा जल्द से जल्द 3 महत्वपूर्ण बात बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा। पहले इस मरकुस रचित सुसमाचार किताब में 22 से लेके 24वें वचन तक जो वचन में लिखा हुआ, उस वचन के अनुसार आपको पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। उसके लिए मैं 2 उदाहरण बताऊंगा। एक है हन्ना के बारे में हम देखते हैं। पहले सामुएल की किताब 1 अध्याय, उसका 8 से लेकर 18 तक आपको पढ़ना है। 8वां अध्याय में जब एल्काना देख रहा है कि हन्ना वो बहुत ही दुखी है, और वो कहता है क्यों तुम दुखी होती हो, तो वो खाना भी ना खाए और वो मंदिर में चला गई, वहां जाके विलप के प्रार्थना करने लगी। जब एली उसको देखा, ये कैसे, ये पिए हुए, एक दारू पिए हुए व्यक्ति है क्या, स्त्री है क्या, ये बार बार इसके मुंह में ऐसे लग रहा है। तब वो आके बातें कर रहा था, तब वो कह रहे कि मैं बहुत व्याकुल हूं, मुझे एक बच्चा नहीं है, मैं प्रार्थना के लिए आई हूं। तब वो कहता है कि उचित समय पर तुम्हारे लिए एक बच्चा होगा। वो धन्यवाद देती है। वचन में यदि आप 18 वचन में पढ़ेंगे, वहां लिखा उसका मुंह फिर से उदास नहीं हुआ। हालेलुया। ये नहीं, उसके जो परिस्थिति गंभीर परिस्थिति है, उसका बच्चा नहीं, उसका जो दूसरा जो स्त्री है उसका बच्चा, वो बार बार इसे चिढ़ाती रहती है। और एल्काना आकर पूछने लगा भाई क्यों आप इस प्रकार चिंता में हैं? लेकिन उसने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? मैं मंदिर में परमेश्वर के शरण में जाकर प्रार्थना की, और एली जो परमेश्वर के याजक ने कह दिया तुम्हारे पास एक अच्छे समय पर, एक अगले वृत्ति पर तुम्हारे पास एक बच्चा होगा, उसका विश्वास की। उसके बाद वो उदास नहीं हुई। सेम है, मैं आपके पास में एलिसा के बारे में कहना चाहूंगा। एलिसा क्या है, एक सुनमीन स्त्री के साथ वार्तालाप को आप देख सकते हैं। ये दूसरा राज्य किताब 4 अध्याय, उसका 8 वचन से लेके 37वां वचन तक आप पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से लेके 37वां वचन तक। वहां पर क्या हो रहा कि वो ये उस रास्ते में जाया करता था। तब ये सुनेमन की स्त्री थी, वो उसके व्यवस्था किया, भैया आओ, आप प्रभु का जन मालूम पड़ता, आप आओ मेरे घर पर आकर खाना खाओ। बार बार खाता था। तब वो अपने पति से इस प्रकार से बातें करी, वो आदमी एक प्रभु के दास दिखाई पड़ता है, इसलिए उसके लिए एक ऊपरी कोठरी बनाएंगे। और वो आके कोठरी में रहने लगा। तब अपने जो सेवक गेजी से बात करता है, क्या बात करता है, उसे सुनेमन स्त्री से आप उसके क्या जरूरत है उसे हम देंगे, पता करो। तब वो आके वो बोलते, उसको बुलाया, और वो बोलता उसके लिए बच्चा का जरूरत है। तो कहते तुम्हारा पास अगले जो समय पर इस प्रकार से एक बच्चा तुम्हारा गोद में होगा। उस वक्त वो उससे वार्तालाप कर रही है, भाई मैं नहीं चाह रही हूं, लेकिन तुम बोल रहे हो मुझे बच्चा दे रहे हैं, वाकई में धोखा नहीं देना। उसे विश्वास की। उसके बाद बच्चा बड़ा हुआ, अचानक उसको कुछ हो गया और वो उसका मृत्यु हो गया। फिर वो एलिसा के पास दौड़ के जा रही है। वहां एलिसा ने कहा गेजी के बेस के वो कहता है ये लाठी के लेके जाओ, उसके ऊपर रखो। वो आके कहता है वो बच्चा कोई ये नहीं कर रहा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एलिसा गया और वहां जाके उसकी प्रार्थना किया और ठीक हो गया। यहाँ एक खास बातें, ये जो सुनमीन जो स्त्री है उसके अंदर विश्वास करते, बच्चा मर गया। वो कहता है जिस व्यक्ति के द्वारा कहने पर किसी व्यक्ति ने भविष्यवाणी की, उसी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे बच्चा हुआ, तो वो भविष्यवक्ता जरूर मेरा मरा हुआ बच्चा को जिला सकता है। परिस्थिति उसके विरोध में था, उसके विरोध में पूरा आंधी और तूफान आ गया।
बहुत बड़ी उम्र में एक बच्चा हुआ, वो बच्चा उसके हाथ से छीन लिया गया, तब उसका विश्वास टूटा नहीं। वो जो परिस्थिति को तोड़ के प्रभु के दास के ला करके वो बच्चा को जिंदा लेके आई। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे विश्वास के इस जीवन में प्रतिदिन आपको इस विश्वास का अभ्यास करना होगा। हर एक क्षेत्र में। पहले एक देखा जिसके पास बच्चा नहीं, वो प्रार्थना की और उसने विश्वास किया, उसका बच्चा मिला। वो बड़ा इजराइल के सामुएल करके बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता बन गया था। वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता इजराइल में शुरुआत के समय पर। बाद में देखेंगे कि सुलेमान स्त्री। और इस प्रकार आपके विश्वास को प्रतिदिन में आप इस्तेमाल करके क्या करना है, आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। सेकंड, आपके फाइनेंस के लिए, आपके हर दिन का जो खर्चा के लिए, वित्त आर्थिक संकट के लिए। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38वां वचन में लिखा, दो तब तुम्हारा लिए भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? हिला हिला के, दबा दबा के, ये वचन कहता है मेरे प्रिय। अभी मेरे पास कम समय, इसलिए पढ़ के मैं आपको नहीं सुना रहा, लेकिन आप लोग बाद में पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38वां वचन। मैं कहता हूं ना, आपसे मुझे बहुत कुछ बात करने की इच्छा है, क्योंकि कई लोग कई चीजों को नहीं जानते हैं, वे इसे जाने और उसके अनुसार चले। मेरे प्रिय, वो कहते हैं, वचन में लिखा है, पहले दो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय का 6 से लेके 11 वचन तक आप पढ़ के देखिएगा। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय का 6 से लेके 11 अध्याय के वचन तक आप पढ़ के देखिएगा। क्या देखेंगे कि मेरे प्रियो, यहां लिखा है, आप कहां पर बोते हो, किस प्रकार बोते हो। आप जैसे दान को बोना आप जानते हो, जिस प्रकार बोगे उतना आपको आशीष मिलेगा। मैं इन दिनों में कई मेरे प्रभु के दासों को थोड़ा थोड़ा मैं देता हूं, ये विश्वास में मैं जहां बोऊंगा वहां से मैं काटूंगा। मैं जिस प्रभु के दास, प्रभु के सेवकाई के लिए मैं देता हूं, उस सेवकाई से मुझे आशीष आएगा। मुझे चर्च बनाने के लिए मिलेगा, मुझे खुद का मकान बनाने के लिए मिलेगा, खुद के आशीष के लिए मिलेगा। ये विश्वास मैं करता हूं। इसलिए मलाकी किताब में 3 अध्याय 10वां वचन में क्या है, आप सारे दसमस परमेश्वर के भंडार पर लेके आओ। इन्हें आपके जो आर्थिक संकट दूर होना है, पहले आप देना सीखिएगा। आप विश्वास के साथ देना सीखो। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, जो है उनमें से देना सीखो। मेरा मम्मी के बारे में एक कहानी बता के, एक सच्चाई बता के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसे जैसे हम लोग कैथोलिक परिवार थे, हम लोग यीशु मसीह की नहीं जानते थे, परमेश्वर के वचन को नहीं विश्वास करते थे। जैसे हम प्रभु में आए, हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती हो गया, क्योंकि मेरा पापा पहले 2 नंबर का कमाई करते थे, हमेशा पैसा भरा हुआ रहता था। जैसे पापा का मालूम पड़ा ये गलत है, जैसे बाइबल में जकै के बारे में लिखा हुआ, जकै भी ये कहा कि मैंने जो भी किसी से जबरदस्त लिया वो 4 गुना में वापस करूंगा, गरीबों का आधा हिस्सा बांट दूंगा। वैसे मेरे पापा ने कहा, ये जो कमाई मेरे पास है, ये सब कुछ कौन से कमाई है, ये 2 नंबर का कमाई, ये मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने उसका गरीबों को, जहां चर्च नहीं बांधा वहां चर्च बांधने के लिए दे दिया। चुपचाप, किसी के मालूम नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो पास्टर और उनके लोगों को मालूम पड़ता था, हम लोग को भी नहीं मालूम था। तो मेरे पापा क्या किए, सारे जो 2 नंबर का पैसा का सबको बांट दिया। उसके बाद हमारे पास बहुत बड़ा आर्थिक संकट का मंडरा आने लगा। पापा बाहर जाके नहीं बोल सकते मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा वाला पार्टी है। एक समय पर ऐसा आचरण किया हुआ आदमी को देखा, शर्म से झुक रहे थे। उस वक्त मेरे जैसे किसी ने हमारा परिवार को समझाया, दो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। तो मम्मी क्या कर रहे थे, उस वक्त हमारे पास पैसा कम था, दान नहीं डाल पाते थे। 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया डालते थे। तो मम्मी ने क्या किया, मुट्ठी के चावल, मुट्ठी का आटा, मुट्ठी का दाल, चम्मच का तेल, इस प्रकार नमक का नमक, ये सब निकाल कर रखने लगी। महीने में एक बार चर्च में जाकर रख के आती थी। उस चर्च में उसको बोली लगाते हैं, तो उसमें बहुत, मतलब उसका होगा वो 200 रुपये का ही सामान होगा, लेकिन वो कम से कम 3,000, 4,000, 10,000 तक जाता था। उसके देख के धन्यवाद देके आती थी मेरी मम्मी। हमारे घर में परिस्थिति बदल गया मेरे प्रिय, पैसा आने लगा मेरे प्रिय।
इनकम आने लगा मेरे प्रिय, मेरे पापा के इनकम को प्रभु ने दुगना कर दिया मेरे प्रिय। क्यों? दो तो तुम्हारे पास दिया जाएगा। आपके विश्वास को इस्तेमाल करो दैनिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में। इस प्रकार चक्र के देखो, आज जो भी इस प्रकार से प्रभु के दास की ना हो, प्रभु के विश्वासी की ना हो, मेरे मसीह मित्र लोग की ना हो, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में आर्थिक संकट उभर रहा है, इसका मतलब आप प्रभु के लिए बो नहीं पा रहे हैं, प्रभु का सही रीति से नहीं बोना शुरू करें। तीसरा और महत्वपूर्ण चीज के साथ मैं बंद करना चाहूंगा कि हमारे प्रतिदिन का जो जीवन में चंगाई के क्षेत्र, हमारे प्रतिदिन के जीवन में चंगाई के क्षेत्र जो है बहुत जरूरी है। हेल्दी, एक स्वस्थ का जीवन। होशे की किताब, यानी होशे की किताब 6 उसका 1 में लिखा है, मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे गांवों पर पट्टी बांधूंगा। यिर्मयाह 33:6 में लिखा है कि निवासियों को मैं चंगा करूंगा। और रोमियो 8:11 में लिखा है, जैसे यीशु मसीह मरों में से जो पवित्र आत्मा ने जिलाया, वो आत्मा तुम में बसा है, वो तुम्हारे मरणहार शरीर को जिलाएगा। और याकूब 5 13 से लेकर 15 वचन में क्या लिखा हुआ? वहां इस प्रकार से लिखा हुआ, यदि कोई बीमार है तो क्या करो, अपने चर्च के एल्डर्स को बुलाओ। और वहां लिखा हुआ, यदि कोई पाप भी करता है उसके पाप को भी परमेश्वर माफ करेगा। मेरे प्रियो, इस प्रकार आपको करना, और जो खुशी में धन्यवाद दो। मेरे प्रियो, ये चंगाई के क्षेत्र में भी आपको विश्वास करना होगा, आप अभ्यास करना होगा। आप छोटे छोटे चीजों से आप शुरुआत करो। आपके एकदम आपके अंदर आने वाले बुखार को रोकना आपके लिए नामुमकिन होगा, लेकिन शुरुआत में आपके पैर दर्द, हाथ दर्द, जो पेट दर्द, उसको जीतना, दांत दर्द उसके जीतो, और धीरे 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 बड़ी बड़ी चीजों को आप जीत सकते हो। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, गाँव को मरमटी करूंगा करके प्रभु का वायदा है मेरे प्रियो। तो इस प्रकार आपको प्रतिदिन के जीवन में आपको अभ्यास करना जरूरत है मेरे प्रियो। आपके जीवन में इस प्रकार आपको क्या करना है? प्रतिदिन के जीवन में आपको अभ्यास, विश्वास का अभ्यास करना होगा। कई प्रकार का आंधी तूफान आएगा, उसको तोड़ के दिखाना होगा आपको। परमेश्वर के साथ साथ आपको चलना होगा मेरे प्रियो। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत आसान है, प्रभु ने सारे आशीष आपको दे रखा है, आप बड़े आसान से कर सकते हैं। बस एक ही चीज, विश्वास का इस्तेमाल करना है। कल भी मैं आपसे बातें करूंगा कि किस प्रकार हम यीशु मसीह के जैसे और बढ़ते जाएं, और जितना कम से कम दुनिया से हम बैर रखेंगे। यानी एवरीडे मोर लाइक सेवियर जीसस क्राइस्ट एंड लेस लाइक वर्ल्ड। यानी इस दुनिया से कम और प्रभु में अधिक से अधिक उनके समान बनने में प्रभु हमें मदद करें। ऐसे प्रैक्टिकल बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी आप सुनेंगे, प्रभु हमें आशीष करेगा। तो आज के इस वचन दैनिक जीवन में आपके विश्वास के जीवन को आपको क्या करना है? अभ्यास करना है, ताकि आशीष पा सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने जो प्रभु मेरे मन में डाला, वो उनके प्रभु मैंने वचन दिया, उसको द्वारा नहीं आशीष करिएगा। प्रभु जी, हम सादा लोग नहीं हैं, हम अलौकिक परमेश्वर का अलौकिक बेटे हैं, और अलौकिक विश्वास हमारे अंदर है। उस विश्वास से प्रभु दैनिक जीवन में विश्वास के द्वारा हम अपने प्रभु लागू करके नई नई बातें सीखेंगे, और प्रभु आंधी तूफान और जितने भी बड़ी बड़ी समस्या आएगा उसको तोड़ कर पार जा सकेंगे। जैसे प्रभु मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 22, 23, 24 वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर पर विश्वास करो और तुम इस पहाड़ को देखकर कहोगे, यहाँ से उगड़ के समुद्र जा गिर जा, तो गिरेगा। ऐसे तुम प्रतीति करो कि तुम्हारा प्रार्थना को उत्तर प्रभु देता है। मिल गया करके प्रतीति करो करके वचन में लिखा है। हाँ प्रभु, इस प्रकार विश्वास करके आगे बढ़ने में मदद करिए बोलते हुए मेरे विश्वासी को और सुनने वाले मेरे भाइयों को, मसीह भाई और बहनों को, और प्रभु के प्रत्येक प्रभु के दास को आप ऐसे अनुग्रह करिए बोलते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कल कैसे हम यीशु मसीह में और उसके यीशु मसीह जैसा बने, और किस प्रकार हम दुनिया का कम से कम में कैसे जी सकें, तो उसके साथ वचन सुनकर आशीष पाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।